और बड़ी खबर, ज़पोरिज़िया के गुलाइपोले में भीषण जंग हो रही है। ज़पोरिज़िया जो कि यूक्रेन में पड़ता है, जहां रूस का कब्जा है। वोस्तोक ग्रुप का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। यूक्रेन की 5 मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी रूस ने। ड्रोन कमांड सेंटर भी ध्वस्त किया। तो यूक्रेन पर भीषण हमले हो रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना अपने स्पेशल मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने काला सागर से अज़ोव सागर तक बड़े हमलों की कोशिश की है। तबाही का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल रूस के 2 जहाज के जलने की खबर आई, तो उसके बाद यूक्रेन ने रूस के तमन पोर्ट पर हमला कर दिया। इसके बाद निवनी नेवगोरोद में एक जहाज बनाने के सेंटर को निशाना बनाया गया है। 4 दिन पहले ही यूक्रेन के एक स्पेशल ऑपरेशन की खबर आई थी। अब जाहिर हो गया है कि यूक्रेन को वो ऑपरेशन क्या था। रूस ने जो सोचा था, यूक्रेन उससे एक कदम आगे की सोच चुका है। रूस ने यूक्रेन को काला सागर से दूर करने के मिशन को शुरू किया था। ओडेसा पर हमलों की शुरुआत हुई थी, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से बदले का एक्शन शुरू किया है, उससे रूस की चिंता कई गुना बढ़ रही है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नए प्लान का कोड 2C है। यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेटो देश इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। लगातार भीषण युद्ध के बीच रूस भी यूक्रेन के नए प्लान को डिकोड करने में जुटा था। पता लगाया जा रहा था कि CC या 2C के तहत यूक्रेन किस रणनीति से हमला करने वाला है। लेकिन प्लान के शुरुआती 4 दिनों में ही यूक्रेन के इस प्लान का मकसद पूरी तरह से समझ आ चुका है। यूक्रेन इस वक्त क्रीमिया को लेकर खास मिशन चला रहा है। क्रीमिया पर हमलों के दौरान ही क्रास्नोदर में हमले किए गए। रूस के जहाज और बंदरगाह को तबाह करने की कोशिश हुई। काला सागर में हमलों के बीच अचानक रूस के अज़ोव सागर में भी हमलों की शुरुआत कर दी गई। सोमवार को काला सागर और अज़ोव सागर के कनेक्टिंग पॉइंट पर तमन पोर्ट पर यूक्रेन ने हमले किए। हमलों के दौरान यहां कई धमाके हुए। क्रास्नोदर कर्च के करीब और तमन पोर्ट से साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की के जिस प्लान को 2C के नाम से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, दरअसल वो प्लान 2C है, यानी 2 समुद्रों में एक साथ हमले का मिशन। इससे पहले रूस की तमाम रिफाइनरी और तेल ठिकानों को यूक्रेन निशाना बना रहा था, लेकिन अब बंदरगाहों पर हमलों की शुरुआत की गई है। मकसद अभी भी रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाना ही है, क्योंकि अभी भी यूक्रेन रूस के तेल और दूसरे व्यापार को ही टारगेट कर रहा था। यूक्रेन के हमले में क्रास्नोदर में एक पाइपलाइन में आग लगी थी। पाइपलाइन के जरिए ही बंदरगाह तक तेल की सप्लाई होती है। बंदरगाहों तक आ रही पाइपलाइन से ही शैडो फ्लीट में तेल भरा जाता है। तमन पोर्ट भी बेहद अहम पोर्ट है। तमन रूस के व्यापार का एक अहम केंद्र माना जाता है।
खास बात है कि यह कर्च ब्रिज के बेहद करीब है और यूक्रेन ने रूस को संकेत दे दिया है कि तमाम एयर डिफेंस के बावजूद यूक्रेन इस क्षेत्र में हमले कर सकता है। तमन पोर्ट तेल और खनिज के व्यापार का बड़ा सेंटर है और रूस के तमन पोर्ट पर हमला पुतिन के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ अज़ोव सागर है तो दूसरी तरफ काला सागर। ये दोनों समुद्र का जंक्शन माना जाता है। तमन पोर्ट क्रीमिया के भी बेहद करीब है। क्रीमिया को रूस ने सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है, फिर भी यहां हमले में यूक्रेन कामयाब रहा। कर्च स्ट्रेट पर हमले से रूस को संदेश दिया गया है कि यूक्रेन जब चाहे कर्च ब्रिज पर फिर से हमला कर सकता है और रूस के इस बंदरगाह पर हर वक्त टैंकर और कार्गो शिप मौजूद रहते हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं होती। रूस के तमन पोर्ट से तेल की सप्लाई के साथ ही एलपीजी गैस की सप्लाई भी की जाती है, जिसकी वजह से यहां हर वक्त टैंकर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यहां कोयले का भंडार भी मौजूद रहता है। कोयले की सप्लाई भी इसी पोर्ट से होती है। रूस अनाज की सप्लाई के लिए भी तमन पोर्ट का इस्तेमाल करता है। काला सागर से अजोव सागर तक हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के प्लान 2C को तैयार करने के पीछे नेटो के एक्सपर्ट्स का दिमाग माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में रूस ने छोटे हमलों से निपटने की तैयारी नहीं की है। रूस का एयर डिफेंस कर्च ब्रिज के आसपास है। रूस के कर्च स्ट्रेट से बाहर सुरक्षा के उपाय नहीं है। नेटो देशों ने इसकी जानकारी यूक्रेन को दी है। चार साल लंबे इस युद्ध में वॉर में कई टर्न आ चुके हैं। रूस का सारा ध्यान इस वक्त डॉनबास तक सिमटा है और यूरोप के कमांडर्स रूस की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बोडानोव ज़ेपोरिज़िया पहुंचे हैं। इस मोर्चे पर भी नए सिरे से जंग की तैयारी है। यूक्रेन रूस को उलझाने के लिए अब अलग हमले कर रहा है और नुकसान पहुंचाने के लिए अलग। रूस ने अपने सभी हथियार कारखानों की सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन यूक्रेन ने पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बना लिया। धमाके की तस्वीरें देखिए। रिफाइनरी की तरह ही केमिकल के भंडार से भरे प्लांट पर जैसे ही यूक्रेन का ड्रोन गिरा, जोरदार धमाका हुआ। यह रूसी हथियार कारखानों पर इनडायरेक्ट अटैक की तरह है, क्योंकि इस पेट्रोकेमिकल प्लांट में जो केमिकल बनाए जा रहे थे वो सभी फाइटर जेट, मिसाइल और दूसरे हथियारों के लिए जरूरी है। और यूक्रेन ने रूस के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया है। यह हमला रूस के स्तावरोपोल क्राई इलाके में किया गया है। यहां रूस का स्तावरोलेन पेट्रोकेमिकल प्लांट है। इस प्लांट से जो केमिकल का प्रोडक्शन होता है वो सेना और सुरक्षा से जुड़े सामान के लिए बेहद अहम है। यहां से मिसाइल प्रोडक्शन में जरूरी उपयोग होने वाले केमिकल का प्रोडक्शन किया जाता है। यहां से फ्यूल और लुब्रिकेंट से जुड़े केमिकल का इस्तेमाल रूसी वायुसेना फाइटर जेट के लिए करती है। इसके अलावा रॉकेट बनाने के लिए भी इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि यहां आग लगना रूस के लिए बहुत नुकसानदायक है। शांति वार्ता के बीच धमाकों का दौर जारी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव ने एक इंटरव्यू में कहा है, अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बातचीत बहुत जटिल है। यानी यूक्रेन समझ चुका है कि रूस इतनी जल्दी शांति समझौता नहीं करेगा, इसलिए रूस पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी गई है। यूरोप भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि रूस से अभी शांति समझौते के एक भी संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में रूस पर दबाव बनाने के लिए कई रणनीति तैयार की गई है। सबसे अहम क्रीमिया पर खतरे का एहसास कराना है। रूसी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पोक्रवस्क कोपियांस्क में रूसी सेना पर भारी पलटवार चल रहा है। ज़ेपोरिज़िया की कमान खुद खुफिया प्रमुख ने संभाली है। कोशिश यही है कि रूस के लिए यूक्रेन में कब्जे को बेहद मुश्किल बनाया जाए और बड़े हमलों से रूस को यह एहसास कराया जाए कि युद्ध चलता रहा तो उसे कितना नुकसान उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।